जय हिंद। आप सभी का स्वागत है रिवीजन 247 पर। आज का सेट नंबर 5 है, जो कि 30/12/2020 को हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है? क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो कौन इसका मध्यस्थता करता है? तो मेरुरज्जु। मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र का एक भाग है, हिस्सा है। कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो याद रखें कि गगन। गगन क्या है? तो भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। प्लास्टिक में किसका उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन का उपयोग। एथिलीन का उपयोग प्लास्टिक निर्माण में किया जाता है। किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो मेटाजुआ को। मेटाजुआ को प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। अप्सरा क्या है? तो भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर है। कौन सा एक अजैविक घटक है? क्या है? कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? हरा पौधा। हरा पौधा क्या है? अजैविक घटक नहीं है, यह जैविक घटक है। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर ट्रैकर बॉल एक डिवाइस है। तो किस प्रकार का डिवाइस है? तो याद रखें कि यह इनपुट डिवाइस है। ट्रैकर बॉल इनपुट डिवाइस है। कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो सरीसृप। सरीसृप क्या है? अकशेरुकी प्राणी नहीं है, यह कशेरुकी प्राणी है। कशेरुकी प्राणी वे प्राणी होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। जम्मू और कश्मीर में स्थित उद्यान। जम्मू और कश्मीर में स्थित उद्यान है दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान। दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो जम्मू और कश्मीर में। भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो कोठारी आयोग। कोठारी आयोग भारत में केंद्र राज्य से संबंधों से संबंधित नहीं है। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो जॉर्ज लेमेत्रे। सौर प्रभामंडल का परीक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो आदित्य-L1। 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? तो 1024 वाट के बराबर होता है। कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो केरल में विधान परिषद नहीं है। बाई ऑप्शन इसका आंसर दिया गया है। केरल में क्या है? विधान परिषद नहीं है। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो याद रखिए जोजिला जम्मू कश्मीर में है। दो हजार 14 में भारत का 29वां राज्य बना था। कौन बना था? तेलंगाना। तेलंगाना कब बना था? तो 2014 में। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो 1951 में इसे प्रारंभ कर दिया गया। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग टू। ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिए कि यह पेरिस में है। महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम। महान साहित्यिक कृति क्या है? मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? शूद्रक। मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? शूद्रक। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? वर्धमान। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान।
रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? तो प्लेटो। रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? प्लेटो। बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है? तो याद रखें कि बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। किसी चट्टान में नतवलन डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है? अभिनति। किसी चट्टान में नतवलन अर्थात डाउनफोल्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो अभिनति के नाम से, अभिनति के नाम से जाना जाता है। एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है अभिधर्म कोश। अभिधर्म कोश क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। विशिष्ट अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो विष्णु स्वामी। विशिष्ट अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन? विष्णु स्वामी। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल क्या कहलाता है? तो बोगीबील ब्रिज। ठीक है, सड़क भी है और रेल पुल है। ठीक है, एक साथ ऊपर नीचे। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक। प्रख्यात व्यक्ति बारदौली से संबंधित है। कौन संबंधित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। किससे संबंधित? बारदौली से संबंधित है। दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो प्रिटोरिया। प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है।